नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की पालना में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए केंद्र, राज्य सरकार और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि सरकार बताए कि उन्होंने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भी कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी पालतू पशु जो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, उनका अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाए। राजस्थान की सड़कों को सुरक्षित बनाने और दुपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में होने वाली अकाल मौतों को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस कल से एक नया महाअभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश भर में 2 जुलाई 2026 से 16 जुलाई 2026 तक 15 दिवसीय राज्यव्यापी विशेष हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार तथा महानिदेशक पुलिस अनिल पानीवाल के पर्यवेक्षण में चलाया जाएगा। राजधानी जयपुर में बुधवार शाम घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों की महापंचायत के बाद उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर टकराव की स्थिति से पहले पत्थर फेंके, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम का सीकर के जिला स्टेडियम में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जिला रोजगार उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें करीब 2500 नव चयनित अभ्यर्थियों को वेलकम किट वितरित की जाएगी। सीकर में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। प्रोग्राम में भीड़ जुटाने के लिए राजीविका, महिला बाल विकास विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग समेत मैन पावर वाले सरकारी विभागों को कुल 6000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। करौली, धौलपुर और भरतपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलनकारी अब इस मुद्दे को लेकर बड़े जन आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में 13 जुलाई को मरधई में महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें तीनों जिलों के हजारों ग्रामीणों के शामिल होने की संभावना है। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार उनकी सहमति के बिना टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य के विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इससे बड़ी संख्या में गांवों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है। राजस्थान में मानसून के मंगल प्रवेश को लेकर अपडेट आया है। राजस्थान में 3 जुलाई तक मानसून का प्रवेश हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से प्रदेश की तरफ मानसूनी हवाएं बढ़ रही है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में 2 से 3 जुलाई को मानसून प्रवेश कर सकता है। इसके बाद ज्यादातर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन दिनों प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गर्मी का भीषण प्रकोप है। इस वर्ष जून में पूरे देश में सिर्फ 99.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे पहले जून 2009 में सिर्फ 87.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस वर्ष जुलाई में भी देश भर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। जुलाई में देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी के तहत आज बुधवार को अनूपगढ़ पुलिस ने भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर बसे गांव नए बिंजोर में हेरोइन तस्कर रंगा सिंह के द्वारा बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर करीब 750 वर्ग फीट भूमि पर बने अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। मामले में एसएचओ ईश्वर जांगीर ने बताया कि सूरतगढ़ पुलिस ने 25 जुलाई 2025 को 300 ग्राम हेरोइन सहित चमिंदर सिंह निवासी गाँव 6 SMR को गिरफ्तार किया। इस मामले में रंगा सिंह उर्फ रंजीत सिंह हेरोइन का मुख्य सप्लायर था। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि चंदा चोरी का यह मामला बीजेपी और संघ दोनों को ले डूबेगा। दरअसल अशोक गहलोत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उनका कहना है कि पहले मंदिर के लिए इकट्ठा किया गया चंदा चोरी किया गया और अब इस चोरी के बाद सीना चोरी की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई है। राजस्थान में 12 जिले के शाहबाद तहसील के गांव मुंडियर में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के समीप सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से रात के समय जेसीबी मशीनों की मदद से वर्षों पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। मामले को लेकर क्षेत्र में रोष व्याप्त है और निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है।
राजस्थान में सवाई माधोपुर के एंडवा गांव में बुधवार को राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जोड़कर करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया, जिससे स्कूल का संचालन ठप हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने बातचीत करके उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग पर अड़े रहे। चूरू के डीबी अस्पताल के मातृ और शिशु अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसूता के कान में पहने सोने के झुमके गायब होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने ओटी स्टाफ पर चोरी का आरोप लगाया। घटना के बाद पुलिस और अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गए। मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, जबकि ओटी में मौजूद स्टाफ की जानकारी भी पुलिस ने मांगी है। खीमा की ढाणी निवासी सुधा को प्रसव पीड़ा होने पर डीबी अस्पताल लाया गया। रात में उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई, जिसमें उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। परिजनों ने ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ पर झुमके चोरी करने का आरोप लगाया है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में हाल ही में चिकित्सा मंत्री के सामने तबादले की मांग को लेकर पैरों में गिरने वाली नर्सिंग अधिकारी सरिता कुमारी का तबादला कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तबादलों पर रोक के बावजूद जारी आदेश में सरिता कुमारी का एमजीएच जोधपुर से राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर तबादला किया गया है। बता दें कि बीते दिनों जोधपुर जिले के दौरे पर पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के सामने महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत एक स्टाफ नर्स ट्रांसफर की मांग को लेकर उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जालौर में बुधवार को सरकारी व्यवस्था से परेशान एक बुजुर्ग महिला जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। 80 साल की दृष्टिहीन बुजुर्ग महिला ने बताया कि बुजुर्ग होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उसके हाथों के निशान स्पष्ट नहीं आ रहे। इसके कारण करीब 5 साल पहले उनकी पेंशन बंद कर दी गई। वे 5 सालों से सरकारी ऑफिसों में भटक रही है, लेकिन पेंशन चालू नहीं हुई। आखिरकार वे बुधवार को बेटी और पोती के साथ कलेक्ट्रेट से गुहार लगाने पहुंची। हालांकि जानकारी मिलते ही कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए और गैलरी में ही बुजुर्ग महिला की समस्या सुनकर समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से खाकी को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक लड़की को बार बार फोन कर प्रताड़ित करने और परेशान करने के आरोप में डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि एसपी मनीष कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त 2 सगे भाइयों कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। पुलिस इस त्वरित कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया। उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक एक दिन बाद राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आसाराम को अपने इलाज के लिए 1 महीने का समय और दे दिया। बता दें कि वर्तमान में आसाराम जोधपुर के आरोग्यम अस्पताल में आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करवा रहे हैं। इलाज की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आसाराम की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।